अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालते ही एक्शन में नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने शपथ ग्रहण के वक्त ही मैक्सिको सीमा पर सैनिकों की तैनाती और जन्म सिद्धि अधिकार को खत्म करने का ऐलान किया था। तो अब वहीं उन्होंने देश से सभी अवैध प्रवासियों को निकालने के आदेश दे दिए हैं। ऐसे में प्रवासी जिनके कागज यानी वीजा दस्तावेज पूरे नहीं है, वो डरे हुए हैं। वहीं इसके बाद भारत सरकार ने वहां रह रहे करीब 18,000 प्रवासियों को वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने ट्रंप शासन के साथ मिलकर इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि ट्रंप के इस फैसले का भारत पर क्या असर होगा और आखिर ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के लिए इतना बड़ा निर्णय कैसे लिया। दरअसल ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने ऐसे करीब 18,000 अवैध भारतीयों की पहचान की है जिन्हें भारत वापस भेजा जाना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत इन अवैध प्रवासियों को वेरीफाई करेगा और फिर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इन अवैध प्रवासियों की संख्या 18,000 से अधिक भी हो सकती है। वहीं ये भी स्पष्ट नहीं है कि कितने और लोग इस सूची में जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि अवैध भारतीय प्रवासियों की सही संख्या ज्ञात नहीं है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि अमेरिका में पश्चिमी भारत के लोग, खासतौर पर पंजाब और गुजरात के लोग रह रहे हैं, जिनमें ज्यादातर युवा हैं। वो वहां अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। ऐसे में अप्रवासियों पर उठाए गए ट्रंप के इस कदम पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों ट्रंप ने ये फैसला लिया होगा। तो आपको बता दें, अवैध प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप क्यों सख्त। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के चुनाव में अपने चुनावी अभियान में अप्रवासन को प्रमुख मुद्दा बनाया था। 20 जनवरी को अपने शपथ ग्रहण के अगले ही दिन नए राष्ट्रपति ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ट्रंप ने कार्यकारी आदेश के जरिए जन्म के आधार पर मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता को समाप्त करने और अमेरिका मैक्सिको सीमा पर सैनिकों को तैनात करने का फैसला किया था। ऐसे में ट्रंप के इस फैसले को लिए जाने के बाद ये सवाल भी उठने लगा कि भारत पर इसका क्या असर होगा, क्योंकि भारत पर क्या असर। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में 3,86,000 लोगों को H-1B वीजा दिया गया था, जिनमें से लगभग 3/4 भारतीय नागरिक हैं। वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका में अवैध प्रवासियों के रहने के मामले में भारत का स्थान बहुत मामूली है। अमेरिका में भारत से लगभग 7,25,000 अवैध प्रवासी हैं, जिससे ये मैक्सिको और अल सल्वाडोर के बाद अनाधिकृत प्रवासियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी बन गया है। वहीं अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा डेटा के मुताबिक साल 2024 में अवैध प्रवासियों में से सिर्फ 3% भारतीय नागरिक थे। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार वहां अवैध रूप से रह रहे अपने सभी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें वापस लाने के लिए ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। इसमें बताया गया है कि भारत नहीं चाहता कि अवैध नागरिकों के मुद्दे का H-1B वीजा और स्टूडेंट वीजा जैसे कार्यक्रमों पर असर पड़े। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि भारत ने अमेरिका के साथ सहयोगात्मक रवैया दिखाने की कोशिश की है। वहीं भारत को इस सहयोग के बदले में उम्मीद है कि ट्रंप प्रशासन भारतीय नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश के लिए इस्तेमाल होने वाले कानूनी उपायों जैसे छात्र वीजा और H-1B वीजा कार्यक्रम की रक्षा करेगा। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रवास और गतिशीलता पर भारत अमेरिका सहयोग के हिस्से के रूप में दोनों पक्ष अवैध प्रवास को रोकने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। ऐसा भारत से अमेरिका में कानूनी प्रवास के लिए और अधिक रास्ते बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने अक्टूबर में हुई प्रत्यावर्तन कार्रवाई का हवाला देते हुए कहा कि चार्टर्ड फ्लाइट द्वारा अमेरिका से भारतीय नागरिकों का हालिया निर्वाचन एक सहयोग का परिणाम है। ऐसे में भारत को ये भी लगता है कि ट्रंप प्रशासन के साथ उसके रिश्ते इसमें काफी काम आ सकते हैं। हो सकता है कि ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी रिश्तों की वजह से छात्र वीजा और H-1B वीजा से जुड़े लोगों पर कोई कार्रवाई न की जाए। फिलहाल अब देखना यह है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के आने से आने वाले समय में भारत अमेरिकी रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। वहीं ये देखना भी दिलचस्प होगा कि आखिर इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच का मैत्रीपूर्ण रिश्ता भारत के लिए क्या रोल अदा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।